आज से हमारा एक नया चैनल है, ये चैनल है सोनू क्लासेस। इस पर हमारा जो होता है क्वेश्चन आंसर चलेगा। और जो मेरा पहला का चैनल है सोनू ईरू पॉइंट, उस पर जो होता है हमारा टॉपिक कवर होगा, उस पर क्या हो जाएगा, टॉपिक कवर होगा। और इस पर हमारा अति लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखकर फिल इन द ब्लैंक्स हर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछे गए होंगे और जो आपका पूछने की संभावना होगी, वो सब क्वेश्चन मैं चैनल पर करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर टॉपिक होगा और इस चैनल पर क्या होता है क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर आप देखिए तो कितना अच्छा सा वीडियो को देखिए। अभी आप छोड़ के चला जाइएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप अंत तक देखिए, नहीं तो बीच में देखिए। मैं इतना अच्छा से क्वेश्चन के साथ मतलब क्वेश्चन तो रहेगा ही, क्वेश्चन को समझाएंगे ही, क्वेश्चन है क्या, क्या रहा है क्वेश्चन, देन इसका आंसर कैसे होगा, मैं चित्र पार कर बना कर मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको फील नहीं होने दूंगा कि आप चैप्टर पढ़े नहीं हैं। क्या आप चैप्टर पढ़े हैं तो उतना अच्छे से पढ़े नहीं है, उतना फील होगा ही नहीं। मैं उतना अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा। सो वीडियो लंबा होगा पर क्वेश्चन भी अच्छे से करना है, सीखना है, नहीं कि रटना है। हमें रटना नहीं है, सीखना है। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला नंबर, सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग लिखें। अब से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण मीन्स जो एक प्लेन मिरर होता है, उसमें बस मतलब कि जो इमेज होता है वो क्या बनता है, हमारा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ख नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, परावर्तन का कोण होता है। क ख ग घ, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, पहला, आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, या आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तन किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, एवं घ, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच। पहले हम समझते हैं कि परावर्तन कोण है क्या। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इसे लेकर समझा देता हूँ। परावर्तन कोण मतलब कि जब एक सतह, कोई सतह है, कोई ऐसा आया किरण और परावर्तित हो जाएगा। अब परावर्तित हो जाएगा, इसके बीच क्या हो गया, अभिलंब हो जाएगा। ये काल्पनिक अभिलंब होता है। तो ये क्या हो गया, ये जा रहा है, ये परावर्तन के बाद जा रहा है, ये आया था तो ये जा रहा है। तो इनके बीच और इनके बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए। तो ये क्या होना चाहिए, अभिलंब और परावर्तन कोण के परावर्तित किरण के बीच को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर कितना नंबर, घ नंबर को देखिए, खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, ये होगा परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच कोण, ये घ नंबर, दूसरा का घ। तीसरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। पहला कौन कौन सा था, तो ये आपने लेक्चर में पढ़ा होगा, और लेक्चर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, सोनू ईरू पॉइंट। यहाँ पर पहला कि ये जो होता है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर होगा। और दूसरा, ये वाला और ये कोण आई और कोण आर, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण बराबर कोण आर, ये सेकेंड नंबर और ये 2 नंबर, पहला नंबर। तीनों अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर होंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। 2 आंसर कितना होगा, 2 नियम है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण में क्या होगा, वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो, तो ये होगा अवतल दर्पण में। क्या होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में आपको पता होगा कि ये जो होता है अवतल दर्पण में वास्तविक ही कटान करता है, इसीलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब इसका बनेगा। 5वां नंबर, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही तैयारी करने के लिए। हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अपने चैनल पर मेंटेनेंस करूँगा, सो प्लीज़ जुड़ जाइए। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा, कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी है तो इसमें हम उपयुक्त में तीनों देंगे, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और समतल दर्पण में भी। तीनों में क्या होगा, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो इनमें देखिए कह रहा है कि छोटा वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतू सा बनेगा। ठीक है, कह रहा है आभासी भी बनेगा। इनमें किस दर्पण प्राप्त हो मतलब कि इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो इसमें जो होगा इसका आंसर दर्पण में क्या होता है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें बनता है। ठीक है, अब 7वां नंबर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। मतलब किन जो है दर्पण द्वारा क्या होता है, बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो ये अवतल दर्पण में होगा। पूरा हम एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। एक और मेरा चैनल है सोनू यूट्यूब पॉइंट, वहाँ पर जाइए, उस पर भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक वाइज स्टडी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से लेगा ओनली एंड ओनली, वो भी क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी बताएंगे कि कैसे हम बनाए हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो मतलब कि आप मेरे अबाउट सेक्शन में भेज जाएंगे कि बता रहा है, मैं बताया था कि मैं जैसे क्वेश्चन कैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, इसका एक मैं क्या किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूँ। तो ये तरीका कोई नहीं है, तरीका ये है कि आप चैप्टर पढ़े होंगे, खुद क्वेश्चन बन जाएगा, बस यही है तरीका। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते चलेंगे, साथ बोलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन किस तरह से है और इसका आंसर किस तरह से होगा। जैसे कि मैंने मैंने चित्र बनाकर आपको बता दिया है, तो ऐसे ही हर एक में हम बताते चलेंगे। चलिए हम बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए यदि आपको 10th और 9th में टॉप करना है तो कोई बात। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कह रहा है कि कहता कौन सी जगह पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनेगा। तो हमें पता है कि अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। जैसे कि मैं आपको दिखला ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है, इसका मतलब होता है अनंत। ये अनंत का साइन है। और ये वस्तु है, कोई वस्तु है, इस वस्तु से पता है रे किरण ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर फोकस पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमारा जो वस्तु है, इमेज जो है फोकस बनेगा तो वह वस्तु कहाँ पर रहेगा, तो वस्तु अनंत पर रहेगा। ठीक है, वो अवतल दर्पण पर। ठीक है, अवतल दर्पण पर हम बना कर दिखलाए हैं, अवतल दर्पण पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहाँ पर ये तो हो गया। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो अवतल दर्पण में दर्पण की क्या कर रहा है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता, कह रहा है कि ये फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस से लेकर ध्रुव के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और वक्रता के ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक में क्या कहते हैं, मतलब वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक में वक्रता त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक में फोकस दूरी। तो कह रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी क्या होगी, तो आधी होगी, क्योंकि ये 2 मिलेगा तो ये होगा, ये 2 मिलेगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा, ये इसके आधा है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर ख क्या हो जाएगा, 9 का ख, आधी। अब 10वां नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु मतलब बीम, ठीक है, की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिए कह रहा है कि जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसकी मतलब कि जो उसकी इमेज है वो कहाँ प्राप्त होती है, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कहाँ प्राप्त होगा, तो मैं चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर फोकस और इसके बीच में बना है, कहीं भी आप बना, यहाँ पे कहीं भी आप इमेज को रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख कर देखा तो यहाँ से ऐसे एक लाइन जाएगा, इधर से एक किरण जाएगा, और ये इधर तो नहीं कट रहा है। तो इसे बैक ट्रेस करने पर देखिए पीछे कट रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखते हैं, इस क्वेश्चन का क्या देखते हैं, आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, वास्तविक और छोटा और आभासी, काल्पनिक और बड़ा। तो ये क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है आभासी, काल्पनिक और बड़ा बन रहा है। इमेज इतू सा और इतना बन रहा है, इतना छोटा से इमेज है, सॉरी वस्तु है, इतना बड़ा इमेज बन रहा है।
तो ये क्या है, ये पीछे बन रहा है, मतलब कि आभासी होगा, काल्पनिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ग नंबर, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा, ये सेम, ये मतलब ठीक है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति, वस्तु बिंब मतलब कि वो जो ऐसे दिया है ना ब्लैंकेट में, मतलब कि बिंब भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वस्तु की स्थिति होती है, कहाँ होती है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक एवं सीधा बनता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ रहती है, तो वक्रता कहाँ रहती है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है, या वक्रता केंद्र के परे कौन सा होता है, तो अभी हमने देखा कि दर्पण और ध्रुव, मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच रहता है। ठीक है, अभी मैंने ये देखा 10 और 9 एक ही, 10 और 11 एक ही ये क्वेश्चन है यहाँ पर है ना, ये भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यही कह रहा है कि बस इसमें इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस इमेज ये है, इमेज की स्थिति बोल दिया है, और आपको बता रहा है कि वस्तु की स्थिति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घ, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। नंबर कंप्लीट होने के बाद 12 पर चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी जो मोटरसाइकिल बूम बूम को चलाते रहते हैं, वो उसके जो सामने लगा रहता है जो शीशा, वो ऐना, दर्पण, वो कौन सा दर्पण है, तो मैं बता दूं, ये जो होता है उत्तल होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि वो जो होता है एकदम पीछे को छोटा बना देता है। देखे होंगे मोटरसाइकिल में कार रहता है तूसा, मतलब बहुत बड़ा कार रहता है और बहुत छोटा बना देता रहता है, कार तूसा बना देता है, तूसा। तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े होंगे तो जाने होंगे, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसको फुल डिफिनेशन, और आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने इस सब का बारे में बता दिया है, इन द सेंस पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। तो उस नोट से भी आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, हमारा चैप्टर निपुणतः पार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उस चैनल पर जरूर जुड़ें, और इस चैनल पर जरूर जुड़ें। आपसे मैं फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा तकलीफ होगा, कुछ बोलने में झिट अभी भी हो गया, तो उसमें थोड़ा बोलने में कुछ होगा, तो उसके लिए सॉरी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा क्या कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखो ये दोनों से देखो देखो ये देखो, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है ना, सेम, बस इसमें दे दिया है काल्पनिक उल्टा, बस इसमें दिया है उल्टा सीधा, उल्टा सीधा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सीधा, क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा ही होता है, वो कभी भी उल्टा नहीं होता, ये हमेशा यहाँ पर ध्यान लिख लीजिए, ध्यान कर लीजिएगा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है, तो वो कौन सा, समतल और क्या हो जाएगा, उत्तल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि दर्पण किसी भी दूरी पर रखी हो, कोई भी, चाहे यहाँ अनंत पर रखी हो, चाहे फोकस पर रखी हो, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, कहीं भी रखी हो, तो उसका क्या होगा, वो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, तो समतल और उत्तल में। ठीक है, समझ आ गया होगा, समझ आ गया। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध F बराबर R/2 सत्य है, मतलब कि फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या सत्य है, किसमें, तो उत्तल दर्पण में ही और अवतल दर्पण में नहीं। इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि उत्तल और अवतल दोनों में होता है, तो ये भी नहीं होगा। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए, दोनों के दर्पणों के लिए, तो यही होगा, उत्तल और अवतल दोनों में क्या होता है, ये फार्मूला सत्य हो सकता है। चलिए, अब 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, अति लघु उत्तरी सब आ जाएगा, ये अति लघु उत्तरी सब आ जाएगा। अब सब रखिए, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग, यूट्यूब पर पहली बार इन बहुत ही ऐसे शानदार पढ़ाया जाएगा, कहीं भी इतने शानदार से समझा कर नहीं पढ़ाया होगा, तो यूट्यूब पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ट्रेंडिंग कर देना है, इस वीडियो को इतना फेमस कर देना है, इतना शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, यहाँ पर जहाँ पर कहाँ भी। 18 नंबर चित्र 1.5
35 में सही किरण आरेख रे डायग्राम को चुने। तो इसमें देखिए सीधा आ रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है ये, तो 90 डिग्री पे लौट जाना चाहिए, मतलब कि ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। ये देखिए ऐसे आ रहा है, तो हमें पता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आता है तो फोकस से जाता है, लेकिन ये फोकस यहाँ पर है तो ये जा रहा है इधर, तो ये भी रॉन्ग। और ये देखिए सीधा आ रहा है, जा रहा है वक्रता त्रिज्या से, लेकिन जाना चाहिए फोकस से, ये फोकस से जाना चाहिए, बट फोकस से नहीं जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये देखिए वक्रता केंद्र से आ रहा है, वक्रता केंद्र से ही जा रहा है, ये हमें पता है रूल में, कि रूल नहीं पढ़े तो रूल पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़े तो कमेंट में लिखना, रूल का वीडियो बना देंगे हम। देखिए हमें पता है कि वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र से ही जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? घ नंबर आंसर सही हो जाएगा, घ नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण पर द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उल्टा होगा। क्या हो जाएगा? उल्टा होगा, इन्वर्टेड। ठीक है। जब देखिए कोई कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो अब गोली दर्पण है उसको प्रतिबिंब बनेगा, तो आवर्धन m बराबर ऋणात्मक है। क्या है? m जो है इसका जो आवर्धन है वो नेगेटिव में, माइनस में, तो इसका अर्थ क्या है कि वो उल्टा ही होगा। चलिए इसके साथ हमारा क्या हो जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंत हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत वीडियो लंबा होगा, क्योंकि आप लंबा तो होना ही था, क्योंकि इतना अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे और लंबा नहीं हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट टाइम से प्रयास करेंगे इससे भी शॉर्ट वीडियो बन पाए, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अति लघुत्तरी आने दीजिए ना, तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। और ये क्वेश्चन कैसे मैंने ढूंढा, मैं कैसे बना रहा हूँ, तो सिंपल सी इसका फंडा है, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। चैप्टर कैसे पढ़ना है, हर एक टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा। मैं अभी मेरे चैनल पर, जैसे सोनू यूट्यूब पॉइंट चैनल पर, वहाँ पर आपको F बराबर ma फार्मूला जो होता है उसका प्रूवमेंट किया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रूवमेंट किए हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर दिया है। ये मेरा एक नया चैनल है, सोनू क्लासेस। क्या है? सोनू क्लासेस। तो इसमें सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जोश और नेक्स्ट